नमस्कार, आप देख रहे हैं विवाक मीडिया। बीएन मीडिया में आपका स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो में कि किस प्रकार जो है बिहार के बक्सर ज़िले के लाखनडिहरा में लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत जो है यहाँ के जिलाधिकारी अमन समीर ने इस कार्यक्रम के तहत जो है स्वच्छता अभियान के तहत क्या कहा, इस पूरे वीडियो में देखिए। आप सभी से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत। डीसी साहब, एसडीओ, बीडीओ, उपस्थित माननीय मुखिया जी, उपस्थित जीविका के दीदियों और यहाँ के इस पंचायत के गणमान्य व्यक्ति। जैसा कि डीडीसी साहब आपको बताया कि जिला में ये पहला जो है वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो है हम लोगों का लगा है, और इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ के जो स्थानीय बीडीओ साहब हैं और जो मुखिया जी हैं उनके प्रयासों की हम लोग सराहना करते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि एक बार कम से कम इनके प्रयासों के लिए आप लोग कम से कम ताली बजा दीजिए। क्योंकि दो तीन बात जो है हमको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं कि वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग कह रहे हैं, तो वो हम सभी को समझना पड़ेगा कि वेस्ट क्या है। वेस्ट का मतलब होता है खराब चीज, ठीक है, जो इसको हम लोग फेंक दें। तो कंसेप्ट इस तरह का रहता है कि जो चीज हमारे उपयोग में नहीं है वो चीज वेस्ट है, ठीक है, और उस चीज को हमको जो है किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से जो है उसके नुकसान है उसको हमको कैसे मैनेज करना है, उस चीज को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग जब मुखिया जी ये गुलदस्ता दे रहे थे तो हम लोगों को टोका कि जो ये प्लास्टिक जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं अनावश्यक रूप से बहुत समय उपयोग होता है, और ये भी जो है प्लास्टिक क्या होता है कि आपको वेस्ट के रूप में हो जाता है कि आप प्रकृति में कहीं भी देखेंगे तो प्लास्टिक का जो रैपर है या फिर बच्चे जो आपके लेज खाते हैं, ठीक है, जो चॉकलेट खाते हैं उसके जो पन्नी पॉलीथीन रहता है उसको हम लोग फेंक देते हैं, और आप देखेंगे कि वो लगातार 5 साल 10 साल से आप 5 साल 10 साल उसी जगह पे आप देखेंगे तो वैसे ही पड़ा का पड़ा रहेगा। वो जो है प्रकृति में सरता नहीं है, इसलिए उसको जो है वेस्ट बोला गया है। सरकार के स्तर से देखिए जो सुविधाएं आपको नगर में मिलती थी, जो शहर में मिलती थी, कि शहर में होता था कि आपके घर के में जो है कचरा का कलेक्शन करने के लिए आ रहा है, ठीक है, जो भी आप कचरा निकालते हैं उसको कचरा को कलेक्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं। और अभी 2 लोग जो आए थे आपके समक्ष, जिन्होंने दिया जलाने के लिए आए थे, उन लोगों का भी काम होगा कि वो आपके घर से कचरा को कलेक्ट करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर यह सोचना है कि कचरा आखिर हम उत्पन्न क्यों करें। हमको यह भी सोचना है कि ये नहीं कि अब कचरा कलेक्शन के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है, सरकार जो है आपको वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बना रही है। सबसे जो उत्तम जो समाधान यह होगा कि कचरा हम उत्पन्न ही नहीं करें। आप बहुत जगह जाएंगे, आपको वहाँ पता चलेगा कि आप सब्जी खरीदने गए और वहाँ पे आप जब मांगेंगे कि भाई पॉलीथीन है तो बोलेगा नहीं है, पॉलीथीन आपको देगा ही नहीं। तो क्या है कि वहाँ के लोगों के बीच जो है वो एक आदत सी बन गई है कि वो जब भी कुछ खरीदने जाएंगे वो अपना झोला लेके जाएंगे। हमारे यहाँ क्या है कि चलिए आपको पता है कि हम जाएंगे बाजार जाएंगे, वहाँ से पॉलीथीन में करके सब्जी मिल जाएगा, आप ले आते हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो प्रोसेसिंग वगैरह बाद में करेंगे, घर से इकट्ठा वगैरह बाद में करेंगे, हम लोग पहले आज अगर कर रहे हैं तो हम लोग क्रम ही है कि जितना कचरा हम लोग उत्पन्न करते हैं उसका कम से कम 50% तो हम अपने व्यवहार से उसको हम कम कर दें, ताकि जो है कचरा हमको प्रोसेस करने के लिए कचरा छांटने की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़े। उससे क्या होगा कि पर्यावरण भी आपका स्वच्छ होगा। और दूसरी जो बातें हैं कि जो प्रोसेसिंग जो हम लोग ये कर रहे हैं, और फिर वहीं पे आते हैं कि जब आपको बताया गया कि जो कचरा हो गया, अब क्या है कि पॉलीथीन या जो आप कोक का जो है पीते हैं, बोतल पीते हैं, वो उसका ढक्कन होता है, उसका जो बड़ा बोतल होता है, हो सकता है कि आपके लिए कोई उपयोग में नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके उपयोग में वो रहता है। आपके लिए कचरा है, उनके लिए कचरा नहीं है।
तो हम लोग जो है वो वेस्ट प्रोसेस के यूनिट से उस तरह के जो कचरा हम लोग इकट्ठा करेंगे, तो कुछ कचरा जो है वो सड़ने वाले होंगे, ठीक है, कुछ जो होंगे कि जिनको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, कोई उपयोग में जो आने वाली कंपनी है उनको अगर दे दिया जाएगा, उससे क्या होगी, पंचायत की कुछ आमदनी भी होगी। तो हम लोगों को उस दृष्टिकोण से बढ़ना है। और घर में भी इनफैक्ट जब आपके लोग जाएंगे कचरा इकट्ठा करने, तो आप लोग भी कोशिश करें कि वैसे कचरा जो सड़ जाएंगे उसको आप अलग रखें, और उस कचरे को आपको देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं भी गांव से हूँ और आप लोग भी ये करते होंगे कि गांव में जो सड़ने वाला कचरा होता है, गड्ढा होता था कि शाम में अगर जो है कि हमारे माताएं बहनें हैं, जो भी हमारे चाहे वो वेजिटेबल जो है सब्जी है उसका जो अवशेष से निकल रहा है, वो जाके क्या करती है, गड्ढे में जाकर फेंक देती है। आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली सड़ जाता था, उसका प्रयोग आप जो है वो खेतों में करते थे। कहीं कहीं हम उस पद्धति को भी भूल गए हैं। बहुत सारे लोग कचरा कहीं है तो कहीं जाकर फेंक दिए। तो जो कचरा सड़ने वाला है उसको तो आप अपने घर में कहीं भी गड्ढा खोद के वहां पर जमा करें तो ऑटोमेटिकली खाद बन जाएगा। उस खाद से आप अपने जो है वो खेत खलिहान या मान लीजिए आप पौधारोपण कर रहे हैं, फल फूल की अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। दूसरा जो है, जो कचरा आपका नहीं आपका खाद में हो सकता है, प्लास्टिक है, जैसे अभी बताए पॉलीथीन है, या वैसे और में जो बॉटल्स हैं, उसको आप अगर रखेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा। तो उसका हम लोग आगे का जो हम लोग सेग्रीगेशन और आगे हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो एक सरकार का जो कंसेप्ट है, जो हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हम लोग पुनः हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं और आपसे अपेक्षा है कि आप लोग कचरा जो है उत्पादन हम लोग कम करेंगे। इसी आशा के साथ कि हम लोग जो है जो भी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ये बहुत अच्छा हो। एक और चीज़ हम यहाँ पे एसडीओ साहब और जो हमारे सीईओ हैं उनके लिए है कि हर एक पंचायत में हम लोगों को करना है, तो प्रत्येक फेज में हम लोगों को काम करना है। तो ये बहुत बड़ा जमीन की आवश्यकता है नहीं, तो हर एक पंचायत में इतनी सरकारी भूमि होगी ही, तो युद्ध स्तर पर इसको हम लोगों को लेना है, ताकि सिर्फ लाखन डेरा में नहीं, हमारे डुमरांव के अनुमंडल जितने भी पंचायत है जहाँ पे हम लोग वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का कर रहे हैं, उसको 1 महीना का हम लोग लक्ष्य लेके करें। और बहुत ज़्यादा जमीन है नहीं, ठीक है, उसको जो है सीईओ आपको एक वार फुटिंग बेसिस पे हमको लेके आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।